हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ट्यूशन में। तो गाइस, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है फ्लोरिकल्चर, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को करेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और ये फ्लोरिकल्चर जो टॉपिक है वो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, तो आपका 2 या 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और इन क्वेश्चन सीरीज में जो टॉपिक हैं वो भी साथ साथ में क्लियर होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके टॉपिक और आपके क्वेश्चंस दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं वो बैक ईयर्स में भी पूछे गए हैं, और जितने पॉसिबल हो सकते थे टॉपिक से क्वेश्चंस बनने, तो वो सारे के सारे डाले हुए हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आज का जो डिस्कशन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट फर्स्ट, टॉपिक फ्लोरिकल्चर से ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रोज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय। तो रोज का कमर्शियली प्रोपोगेशन किस मेथड के द्वारा होता है? फर्स्ट है शीट, सेकंड है बडिंग, थर्ड है टिश्यू कल्चर एंड फोर्थ है कटिंग। तो जो रोज कमर्शियली प्रोपोगेट किया जाता है बाय बडिंग मेथड, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। तो इसमें जो टी बडिंग प्रोसेस है वो कमर्शियली यूज की जाती है फॉर रोज प्रोपोगेशन। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बडिंग, ये बिल्कुल राइट है। अब सेकंड है थॉर्नलेस वैरायटी ऑफ रोज इज। तो जो रोज की थॉर्नलेस वैरायटी है वो कौन सी है, या जिसमें कांटे नहीं पाए जाते हैं रोज की वैरायटी में, वो कौन सी वैरायटी है? फर्स्ट है पूसा मोहित, सेकंड है सुचित्रा, थर्ड है फर्स्ट रेड एंड फोर्थ है बोथ 1 and 2। तो जो थॉर्नलेस वैरायटी है रोज की वो है पूसा मोहित और सुचित्रा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब जो पूसा मोहित है और जो सुचित्रा है दोनों ही थॉर्नलेस वैरायटी है रोज की। थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट सीरियस डिजीज इन रोज आफ्टर प्रूनिंग। तो रोज की सबसे ज्यादा जो सीरियस डिजीज है वो कौन सी है? फर्स्ट है कैंकर, सेकंड है डाईबैक, थर्ड है स्टेम रूट एंड फोर्थ है रोज विल्ट। तो जो सबसे ज्यादा सीरियस डिजीज होती है रोज की ये होती है डाईबैक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये करेक्ट है। अब फोर्थ है नॉर्मल स्पेसिंग फॉलोड फॉर रोज कल्टीवेशन आउटडोर। तो जो नॉर्मल स्पेसिंग होती है प्लांट्स के बीच, दो प्लांट्स के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए फॉर रोज कल्टीवेशन? फर्स्ट ऑप्शन है 60 by 60 सेंटीमीटर, सेकंड है 75 by 75 सेंटीमीटर, थर्ड है 45 by 45 सेंटीमीटर एंड फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो नॉर्मल स्पेसिंग है फॉर रोज कल्टीवेशन तो ये है 60 by 60 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो 45 by 45 सेंटीमीटर। ये दोनों ही नॉर्मल स्पेसिंग है फॉर रोज कल्टीवेशन। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कट फ्लावर ग्रोवर्स एसोसिएशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ सिचुएटेड है? फर्स्ट है जापान, सेकंड है यूएसए, थर्ड है नीदरलैंड एंड फोर्थ है चाइना। तो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कट फ्लावर ग्रोवर्स एसोसिएशन का, ये सिचुएटेड है इन यूएसए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये करेक्ट आंसर है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ग्रोथ रोज इज। तो जो रोज का ग्रोथ का नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो रोज है वो किस टाइप का प्लांट है? फर्स्ट है पेरेनियल, सेकंड है एनुअल, थर्ड है नन ऑफ दीज एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जो नेचर है ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो रोज है ये है पेरेनियल प्लांट। तो या इसे कह सकते हैं जो बहुवार्षिक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट पेरेनियल। तो रोज एक बहुवार्षिक पौधा है। अब सेवंथ क्वेश्चन है, लीडिंग फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर। तो जो फ्लावर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती है तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज लीड कर रही हैं? फर्स्ट है इंडिया, सेकंड है यूएसए, थर्ड है नीदरलैंड एंड फोर्थ है चाइना। तो जो फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है लीडिंग कंट्री है तो ये है फर्स्ट में आ जाता है नीदरलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। तो फर्स्ट नंबर पे नीदरलैंड, सेकंड नंबर आ जाता है कोलंबिया और थर्ड नंबर आ जाता है इक्वाडोर।
तो ये है लीडिंग कंट्रीज जो फ्लावर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड नीदरलैंड इज राइट आंसर। अब 8th क्वेश्चन है लीडिंग फ्लावर प्रोडक्ट इंपोर्टर। तो जो फ्लावर प्रोडक्ट है कौन कौन सी कंट्री लीड करती हैं इंपोर्ट करने में फ्लावर प्रोडक्ट को। तो फर्स्ट है चाइना, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है इंडिया एंड फोर्थ है यूएसए। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लावर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है ये है यूएसए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो जो यूएसए है ये करती है 20% तक फ्लावर प्रोडक्ट को इंपोर्ट। तो इसके बाद आफ्टर यूएसए ये आ जाता है जर्मनी एंड देन यूके। तो ये है लीडिंग कंट्रीज जो फ्लावर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती हैं सबसे ज़्यादा। तो 8th क्वेश्चन हो जाएगा सही आंसर इसका यूएसए। अब 9th क्वेश्चन है लार्जेस्ट फ्लावर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फूल को उत्पादन करती है जो कंट्री या फ्लावर का प्रोडक्शन करती है वो कौन सी है। फर्स्ट है नीदरलैंड, सेकंड है ब्राज़ील, थर्ड है चाइना एंड फोर्थ है इंडिया। तो सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोडक्शन करने वाली जो कंट्री है वो है नीदरलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो नीदरलैंड है ये 68% तक फ्लावर को एनुअली प्रोडक्शन कर देती है एनुअल में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीदरलैंड। और नीदरलैंड के अलावा जो यूएसए है और स्वीडन है तो ये भी लीडिंग कंट्रीज हैं फॉर फ्लावर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 10th क्वेश्चन है स्टेट हैविंग मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इन इंडिया। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है फ्लावर का वो करने वाला सबसे लीड में कौन सा स्टेट है। फर्स्ट है कर्नाटक, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है केरला एंड फोर्थ है तमिलनाडु। तो जो लीडिंग स्टेट है मैक्सिमम फ्लावर प्रोडक्शन करने में तो वो है तमिलनाडु। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तमिलनाडु करता है टोटल 20% का फ्लावर प्रोडक्शन और फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है। अगर सेकंड की बात करूँ तो ये हो जाता है कर्नाटक जो करता है 13.5% तक फ्लावर का प्रोडक्शन। और थर्ड नंबर पे आ जाता है वेस्ट बंगाल, तो ये करता है 12.2% तक फ्लावर का प्रोडक्शन। तो यह है लीडिंग स्टेट जो सबसे ज़्यादा करते हैं फ्लावर का प्रोडक्शन इन इंडिया। तो 10th का आंसर हो जाएगा फोर्थ तमिलनाडु। अब है 11th क्वेश्चन येलो कलर रोज स्पीशीज। तो जो रोज की येलो कलर की स्पीशीज होती है वो कौन सी है। फर्स्ट है रोजा फोइटिटा, सेकंड है रोजा गैलिका, थर्ड है रोजा इंडिका एंड फोर्थ है रोजा सेंटिफोलिया। तो येलो कलर की स्पीशीज है रोज की वो है रोजा फोइटिटा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है मेल स्टर्लिटी इज कॉमन इन। तो जो मेल स्टर्लिटी है वो किसमें कॉमन पाई जाती है। फर्स्ट है कार्नेशन, सेकंड है मैरीगोल्ड, थर्ड है ग्लैडियोलस एंड फोर्थ है रोज। तो मेल स्टर्लिटी कॉमन है ये है मैरीगोल्ड में बिकॉज ऑफ फीमेल कैरेक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है इज राइट। तो मेल स्टर्लिटी कॉमन है इन मैरीगोल्ड। 13 क्वेश्चन है गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रोज पीटल्स एंड शुगर इन द रेशियो। तो जो गुलकंद है वो कैसे बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है मिक्सिंग बाय रोज पीटल्स एंड शुगर का मिक्स करके इनको एक स्पेसिफिक रेशियो में मिलाकर गुलकंद को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए दोनों का। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1:1, सेकंड है 1:2, थर्ड है 3:1 एंड फोर्थ है 1:3। तो रोज पीटल और शुगर का जो रेशियो होना चाहिए ये होना चाहिए 1:1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1:1 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 14 है क्रोमोसोम नंबर ऑफ ग्लैडियोलस इज। तो जो ग्लैडियोलस है इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। फर्स्ट है 8, सेकंड है 16, थर्ड है 24 एंड फोर्थ है 30। तो जो क्रोमोसोम नंबर है ग्लैडियोलस में तो ये है 30। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 15 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज रेजिस्टेंस टू निमेटोड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक ईयर में पूछा गया है ये कि जो
कौन सा ऐसा फ्लावर है जो रेजिस्टेंस शो करता है टू निमेटोड्स? तो फर्स्ट है कार्नेशन, सेकंड है क्राइजेंथेमम, थर्ड है ट्यूलिप एंड फोर्थ है मैरीगोल्ड। तो जो रेजिस्टेंस शो करता है फ्लावर टू निमेटोड्स, इट इज मैरीगोल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मैरीगोल्ड इज रेजिस्टेंस टू निमेटोड्स। अब 16 क्वेश्चन की बात करूं, गुलकंद इज मेड फ्रॉम। तो मैंने अभी आपको बताया जो गुलकंद है ये बनाया जाता है बाय रोज पीटल एंड प्लस शुगर। तो इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है जिसमें दोनों का रेशियो होना चाहिए 1:1। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुलकंद इज मेड फ्रॉम रोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, डिसबडिंग इज पॉपुलर इन। तो जो डिसबडिंग की प्रोसेस की जाती है इन प्लांट्स तो किसमें पॉपुलर है? फर्स्ट है रोज, सेकंड है क्राइजेंथेमम, थर्ड है ट्यूबरोज एंड फोर्थ है जैस्मिन। तो सबसे पहले देखते हैं डिसबडिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो डिसबडिंग होता है रिमूविंग बर्ड्स। तो बर्ड्स को निकालना, प्लांट से रिमूव करना ही ये प्रोसेस होती है डिसबडिंग की। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो बाकी बचे हुए बर्ड्स हैं उनमें जो ब्लूम है वो प्रमोट हो सके बेटर। और इसके अलावा प्लांट की शेप को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। तो ये प्रोसेस जो है डिसबडिंग की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन क्राइजेंथेमम। तो डिसबडिंग इज पॉपुलर इन क्राइजेंथेमम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब 18 क्वेश्चन है, कॉर्म इज यूज्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ। तो किसके प्रोपगेशन के लिए कॉर्म का यूज किया जाता है? फर्स्ट है ग्लैडियोलस, सेकंड है ट्यूबरोज, थर्ड है लिलियम एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो कॉर्म का यूज किया जाता है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ग्लैडियोलस। तो ग्लैडियोलस के प्रोपगेशन के लिए कॉर्म यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अब 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज हाइब्रिड ऑफ मैरीगोल्ड। तो जो मैरीगोल्ड का हाइब्रिड है वो कौन सा है इन चारों में से? फर्स्ट ऑप्शन है पूसा केसरी, सेकंड है पूसा नारंगी, थर्ड है पूसा शंकर फर्स्ट एंड फोर्थ है पूसा श्वेता। तो जो हाइब्रिड है मैरीगोल्ड का ये है पूसा शंकर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। 20 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति गार्डन इज रेप्लिका ऑफ। तो जो राष्ट्रपति गार्डन है तो वो किसकी रेप्लिका है? फर्स्ट है मुगल गार्डन, सेकंड है जापानीज गार्डन, थर्ड है इंग्लिश गार्डन एंड फोर्थ है इंडियन स्टाइल गार्डन। तो जो राष्ट्रपति गार्डन है इट इज रेप्लिका ऑफ मुगल गार्डन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुगल गार्डन की रेप्लिका है राष्ट्रपति गार्डन। तो गाइज आज की जो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद में जितनी जल्दी हो सके इनके पार्ट को कंप्लीट कर दूंगी, जो सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, ताकि आपके फ्लोरिकल्चर के सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।